हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट अ टाइम। तो सिर्फ 4 लेटर उठाने हैं। तो इसको आप डायरेक्टली वैसे मत कर देना कि सिंपल परमुटेशन हो जाएगी कि जैसे इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12p4 से इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं, तो मतलब इसमें गलती के चांसेस रहते हैं ना, पर आइडिया नहीं लगेगा कि सही आंसर क्या है। तो इसमें देखो क्या करना चाहिए। हाँ, अगर इसमें ना सारे के सारे जो ये लेटर्स थे ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब कोई रिपीट नहीं हुआ होता। जैसे यहाँ पर टी रिपीट हो चुका है 1 बार 2 बार, और आई भी यहाँ पे 2 बार रिपीट है, नहीं आई तो 3 बार रिपीट है। तो इस हिसाब से अगर रिपीटिशन नहीं हुई होती तो 12p4 आंसर होता, बट यहाँ पे रिपीटिशन है तो हमें रिपीटिशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और इसमें देखो सबसे पहले तो मैं एक बार लिख लेता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन में कौन लेटर कितनी बार आया है। तो इसमें 3 आई है, 1 2 3, 2 बार टी आया हुआ है, और उसके अलावा कोई और रिपीटिशन तो मुझे दिख नहीं रही है। तो बाकी लिख लेते हैं। डी है, एस, आर, बी, यू, ओ एंड एन। 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इसमें 12 लेटर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। और हाँ, डिफरेंट कैटेगरीज कितनी है, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब ये है कि कितने टाइप के लेटर्स हैं। तो एक आई टाइप का है, एक टी टाइप का, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैटेगरीज हैं जहाँ से मैं कोई एक लेटर उठा सकता हूँ। अब देखिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं। केस 1, ऑल डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स। वर्ड तो देखो हमें 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, टेकन 4 एट अ टाइम। तो मतलब पहला केस बन जाएगा कि चारों के चारों ही क्या है, डिफरेंट है, और 4 लेटर्स आर डिफरेंट। क्लियर। एंड केस 2, two letters identical and 2 different। अच्छा, 2 से पहले 3 वाला भी तो बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे 3 आई भी तो है। तो चलिए अगले केस में लिख लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 1 डिफरेंट। केस 4 बनेगा लास्ट केस। 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, क्योंकि आइडेंटिकल आई से भी आ सकता है और टी से भी आ सकता है। मतलब जैसे 2 आई आ गए, 2 टी आ गए, मैं इस टाइप की बात कर रहा हूँ। और इसमें 3 आइडेंटिकल, तो इसका तो एक ही केस बनेगा, 3 बार आई आ गया और बाकी किसी में से भी एक आ गया, है ना। और 2 लेटर आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, तो जैसे 2 टी आ गया, एक एन आ गया, एक एस आ गया, और इसमें सारे डिफरेंट है, आई आ गया, टी आ गया, डी आ गया, एस आ गया। इस तरह से, इस तरह का वर्ड रहेगा। तो बारी बारी से क्या करते हैं, इनके आंसर्स लिखना शुरू करते हैं कि किस में कितना आएगा। ऑल 4 लेटर्स डिफरेंट। तो टोटल 9 कैटेगरीज थी, 9 में से ही वो 4 सेलेक्ट होंगे। तो 9 में से मैंने 4 सेलेक्ट करे, 9C4, और 4 लेटर बनेंगे ना। जैसे मैं एक बना के दिखा देता हूँ। डी हो गया, एस हो गया, मान लो टी हो गया और आर हो गया। तो आपस में इस तरह से अरेंज करेंगे ना, डी आर एस टी, फिर आर डी एस टी, इस तरह से टोटल 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट भी मतलब हमें करनी पड़ेगी, 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 2 लेटर्स आइडेंटिकल 2 डिफरेंट। तो जो आइडेंटिकल हैं स्टूडेंट्स, वो मेरे को या तो आई से उठाना पड़ेगा या टी से उठाना पड़ेगा। तो आइडेंटिकल कैटेगरीज कितनी हैं, 2 हैं, 2 कैटेगरीज हैं, और वहाँ से मेरे को दोनों ही कैटेगरीज, उनमें से 2 में से मेरे को एक कैटेगरी उठानी है, कोई एक। और जैसे मैं उस एक कैटेगरी को उठाऊंगा 2C1 से,
तो हमारे 2 लेटर फिल हो चुके होंगे, एक आई और एक टी, ये फिल हो चुके होंगे, है ना। तो बाकी 2 अरेंज करने हैं, फिर बाकी 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 2 आइडेंटिकल थे, तो यहाँ पे कैटेगरीज 2 हैं और उसमें से एक कैटेगरी मैंने उठा ली, या तो आई वाली आएगी या फिर टी वाली आएगी। तो इसके साथ 2 लेटर्स पिक हो चुके। अभी जो 2 डिफरेंट लेटर्स बच गए ये उठाने हैं, ये रिमेनिंग कैटेगरीज में से उठाने पड़ेंगे। तो रिमेनिंग कैटेगरीज कितनी है, 2 में से कोई एक उठ गई। जैसे मान लो टी चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटेगरीज थी, तो 9 में से एक चली गई, 8 कैटेगरी बच गई, है ना। तो 8 कैटेगरीज में से अब मुझे को रिमेनिंग 2 लेटर उठाने हैं, 8 कैटेगरी, और जो रिमेनिंग 2 बच गए ना डिफरेंट वाले, वो यहाँ से आएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें ना थोड़ी सी गलती के चांसेस रहते हैं कि जैसे मान लो आपने आई उठाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से टी नहीं उठ सकता, एक टी तो जा सकता है ना डिफरेंट के लिए, जो 2 डिफरेंट होंगे उनमें से एक टी भी तो हो सकता है, तो तब 8C2 आया है। अब इनकी अरेंजमेंट टोटल 4 लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, लेकिन उनमें 2 आइडेंटिकल थे, तो उसके लिए ये लग गया यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट। तो आइडेंटिकल का केस तो एक ही है, 3 वाला, 3 ही आई है, तो इसकी 3 वाली कैटेगरी तो एक ही है, और वहाँ से एक मैंने उठा लिया, और अब एक डिफरेंट। तो 9 में से एक कैटेगरी जा चुकी है, 8 बचे, अब 8 में से एक कैटेगरी हम उठाएंगे 8C1। अब इनकी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, उसमें 3 आइडेंटिकल हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर, 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल्स। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 आइडेंटिकल हैं, मतलब इसमें मेरे को ना दोनों ही कैटेगरीज उठानी है, ये दोनों कैटेगरी चली जाएंगी। तो कितने तरीक़ों से जा सकता है, टोटल 2 कैटेगरीज है यहाँ पे, और 2 में से ही मेरे को 2 सेलेक्ट करनी है, तो 2C2 से हो जाएगा सिंपली। और 2C2 जैसे करेंगे तो उसमें से 2 आई आ चुके होंगे और 2 टी आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2C2 से चारों के चारों लेटर्स सेलेक्ट हो गए। अब इनकी करते हैं अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इसमें आई टाइप के होंगे तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल, और 2 टी टाइप के होंगे उनके लिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब सबको सम करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले का 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज़ 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इट विल बी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये आ जाएगा 72 इंटू 42, यही आया ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना बनता है, 72 42 144 288 हो जाएगा आई थिंक, यस। 4 8 4 12 8 1 9 और 1 10 2 1 3 3024। तो फर्स्ट वाले केस में मेरे पास बन गए टोटल 3024 वर्ड्स बनेंगे इस कैटेगरी के, जिसमें चारों के चारों डिफरेंट हैं। एंड सेकंड 2 लेटर्स आइडेंटिकल, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 2C1। तो 2C1 हो जाएगा 2 इंटू 8C2 8/2 इंटू 7 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 24/2, ये 12 आ गया। तो ये बन गया 2 से तो 2 कट ही गया, ये आ गया आपका 8 इंटू, या ऐसा करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन मेरे को सही लगेगी, 7 इंटू 96 कर लिया मैंने, बात तो एक ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 9 63 प्लस 4 672, यस 42 672। तो ये 672 आ गए स्टूडेंट्स। थर्ड कैटेगरी 1C1 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 8C1 8 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4, तो ये तो 32 बने सिंपली। लास्ट वाले 2C2 की वैल्यू 1 होती है एंड 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, ये 6 आ गया, टोटल 6। अब स्टूडेंट्स इन सबको ऐड करते हैं, वो फाइनल आंसर देगा हमें 3024 672 32 और 6 38। सो फाइनली 8 10 और 4 14, 7 3 10 2 12 और 1 13 3 4 एंड 6 एंड 7 3 7 3 4 आई थिंक। 4 2 6 8 14, 7 3 10 2 12 1 13 एंड 6 और 1 7, यस 3 7 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर। कोशिश करी है मैंने कि कैलकुलेशन बिल्कुल सही रहे, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और साथ में कॉन्सेप्ट भी इसमें ढेर सारा है ना। ये सारे केस अगर आपने कुछ भी मिस किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और साथ में इसके बाद ही पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा।
एंड ये क्वेश्चन आया था 2024 में। तो आप देख रहे हैं कि 2022, 23 एंड 24 यहाँ पे ना आपको जेई मेन में मैथ का पेपर में लेवल थोड़ा सा स्लाइटली आपको ऊपर मिलेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, पर चलिए कोई बात नहीं, अल्टीमेटली है तो रिलेटिव ही सब कुछ। पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल फिर कम क्वेश्चन में बन जाएगा।